प्रेज द लॉर्ड। सालोम एवरीवन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको आज के दिन में इस समय पर आशीष प्रदान करे। प्रियो, हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया मत्ती 10 अध्याय उसके 5 पद से। उन्होंने अपने सवाल में पूछा है कि यीशु मसीह ने अन्य जातियों और सामरियों के पास अपने चेलों को जाने से मना क्यों किया। क्या कोई वो जातिगत या सामाजिक भेदभाव कर रहे थे या इसके पीछे कोई और कारण। और बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने किया है। मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। सालोम एवरीवन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, मत्ती 10 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा कि इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के नगर में प्रवेश न करना। और इसी बात को लेकर के हमारे एक व्यूअर का सवाल है कि क्या यीशु मसीह ने कोई जातिगत भेदभाव किया या सामाजिक भेदभाव किया या इसके पीछे कोई और कारण है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, इसके पीछे कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। यीशु मसीह कभी भी जातिगत भेदभाव को प्रमोट नहीं करते। अगर ऐसा होता तो आपने मत्ती 8 और उसके 28 पद में देखा होगा, यीशु मसीह गदरेनियों की जगह पर नहीं जाते और वहां अन्य जातियों के उन 2 व्यक्तियों को जिन पर दुष्ट आत्मा लगी हुई थी प्रभु यीशु ने चंगा नहीं करते। और मरकुस 5:18 से 20 में यीशु मसीह उन्हें प्रेरित नहीं करते कि जाओ और अपने नगर में सुसमाचार सुना। अब क्योंकि यीशु मसीह कोई अन्य जातियों से नफरत नहीं करते थे, इसलिए यीशु मसीह उन व्यक्तियों से दुष्ट आत्माएं भी निकालते हैं और उन्हें अपने देश में जहां के वो थे दिकापुलिस में उन्हें सुसमाचार बांटने को कहते हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं मरकुस 5 उसके 18 से 20 पद में यहाँ पर लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और आगे लिखा है, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और सब लोग अचंभा करते थे। सो यहाँ पर एक व्यक्ति जो पहले दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, वो एक अन्य जाति व्यक्ति था, आज दिकापुलिस में यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार कर रहा है और बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। अब इस बात से एक बात क्लियर हो जाती है कि यीशु मसीह चेलों को अन्य जातियों के पास जाने से जो मना कर रहे हैं, उसके पीछे कोई जातिगत या सामाजिक भेदभाव नहीं रहा हो। इसके लिए एक और उदाहरण आप और हम ले लेते हैं। हम यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में चलेंगे और वहां पर देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसके 7 से और 10 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर एक सामरी स्त्री का जिक्र है। और सामरी उस समय वो लोग होते थे जिनसे यहूदी लोग कोई व्यवहार नहीं रखना चाहते थे। इस पर यीशु की प्रतिक्रिया क्या होती है और कैसे यीशु मसीह वहां पर जाता है और उस स्त्री को सुसमाचार सुनाता है। बाद में यही स्त्री जो रहती है वो पूरे सामरिया नगर पर सुसमाचार को प्रचार करती है। लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। अब इस वचन से हमें ये पता लगता है कि यीशु मसीह की जो मानसिकता थी, यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, वो कभी भी जातिगत भेदभाव को उत्पन्न नहीं करती थी। लेकिन वहां के यहूदियों ने ये कल्चर बनाया था। वो सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। लेकिन यीशु मसीह
ये कहता है यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह के वरदान को नहीं जान रहे। उनके पास प्रभु यीशु मसीह तो है, उनके पास परमेश्वर का वचन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवनों में जातिगत भेदभाव भी है। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है, क्या हम परमेश्वर के वरदान को जानते हैं? यदि हम परमेश्वर के वरदान को जानते तो हम जातिगत बातें ना कहते, लेकिन अनंत जीवन की बातों पर ध्यान लगाते। सो यहाँ पर हम इस स्त्री के विषय में देखते हैं। आगे जाकर इसी स्त्री ने पूरे सामरिया नगर पर सुसमाचार सुनाया। सो ये दो बातें, ये दो उदाहरण, एक अन्य जाति और एक सामरी स्त्री का उदाहरण है। और यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट पता लगता है कि यीशु मसीह कोई जातिगत और सामाजिक भेदभाव नहीं फैलाते थे, लेकिन इसके पीछे शायद कोई दूसरा कारण है। और आइए आज हम उस दूसरे कारण को जानेंगे कि क्या उसके पीछे दूसरा कारण था। इसके लिए मैं आपको दो मुख्य विषयों पर ले जाना चाहूंगा। पहला है परमेश्वर के द्वारा बांधी गई व्यक्तिगत वाचा, और दूसरा है उस समय की परिस्थिति। तो हम पहले विषय पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कई समय पहले परमेश्वर ने अब्राहम नाम के एक व्यक्ति से एक वाचा बांधी थी और कहा था कि भूमंडल की सारी जातियां तेरे कुल के द्वारा आशीष पाएंगी। अब इसके लिए जरूरी था कि भूमंडल की अगर सारी जातियां आशीष पाती तो पहले आशीष अब्राहम के जीवन पर, अब्राहम के हिस्से पर आनी चाहिए थी। पहले सुसमाचार अब्राहम के जीवन में प्रकट होना चाहिए था। और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, अन्य जातियों के नगर में ना जाना, लेकिन पहले इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम और उसका वंश ही एक ऐसा वंश था जिन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को मानना शुरू किया। क्योंकि आदम की डिस्कनेक्टिविटी के बाद, आदम की अनाज्ञाकारिता के बाद अब्राहम का ही वंश एक ऐसा वंश हुआ जिसने परमेश्वर का अनुसरण करने की ठानी थी। दुनिया में कई जातियां थी, लेकिन केवल अब्राहम ने परमेश्वर का अनुसरण करने की ठानी थी। और आज परमेश्वर चाहता था, अगर उसने मेरे पीछे चलने की ठानी है, तो आज परमेश्वर चाहता था कि सुसमाचार पहले यहूदियों और फिर यूनानियों और फिर अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। पौलुस भी रोमियो की किताब 1 अध्याय उसके 16 पद में इस बात का विवरण करता है। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। पहले तो यहूदी फिर यूनानी। सो परमेश्वर सुसमाचार को एक सीक्वेंस से चेलों पर प्रकट करना चाह रहा। अब दूसरा है वहां का परिवेश, वहां की स्थिति। जैसे कि यूहन्ना 4 और उसके 9 पद में सामरी स्त्री ने बताया था कि यहूदी तो हमसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं, और ऐसी दशा में अगर यीशु मसीह अभी उन्हें अन्य जातियों के पास भेज देते तो सारी बातें, सारा प्लानिंग जो प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह के लिए बनाया था, क्रूसिफिकेशन के लिए बनाया था, वो गड़बड़ हो सकता था। और परमेश्वर अभी नहीं चाहते थे कि अभी चेलों का विश्वास टूटे और वहां पर लड़ाई झगड़े और मतभेद पैदा हो जाए। इसीलिए पहले प्रभु यीशु मसीह ने वहां की सिचुएशंस को जानते हुए पहले यहूदियों के पास उन्हें भेजा, क्योंकि वो चेले लोग यहूदी बैकग्राउंड से आते थे। सो इसलिए यही दो मुख्य कारण थे जिस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अन्य जातियों के पास जाने से मना किया। और मैं आपको बता दूं, यह हमेशा का प्रतिबंध नहीं था, यह हमेशा के लिए रोक नहीं लगाई थी परमेश्वर ने, लेकिन ये अस्थायी प्रतिबंध था कुछ समय के लिए। वरना हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, वही पतरस कहता है कि अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जब पतरस ने अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते देखा तो वो समझ गया कि परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। सो आशा करता हूं आपको इस सवाल का जवाब मिला हो। मेरे प्रियो, यदि आप में से किसी का भी
ऐसे कोई सवाल हैं जो आप लोग हमसे करना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर कीजिए। हम आपके सवालों के जवाब देंगे और उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। हम लोग आपकी प्रार्थनाओं का जरूर जवाब देंगे और परमेश्वर आपको उन निर्बलताओं से जरूर छुड़ाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं। परमेश्वर आपको आज के दिन में आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।